और किसान भाई बहनों के लिए भी किसान सम्मान निधि, और अब तो बिजली के लिए भी अभी हम अपने 7,500 5 हाउस पावर के कनेक्शन के लिए जमा करते हैं, लेकिन आने वाले समय में सोलर पंप आपको देकर के बिजली के बिल से छुट्टी कराने वाले हैं। सभी किसान भाई बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। सूरज नारायण देवता, हम तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी दीप प्रज्वलन से ही करते हैं। कोई पूजा पाठ बिना दीप प्रज्वलन के नहीं होती, और भगवान इतनी ऊर्जा देते हैं। हमने कहा कि जो सोलर पंप 5 लाख में आता था, हम केवल 10% राशि किसान से लेंगे, 90% हमारी तरफ से मिलाएंगे, और किसानों के लिए खेत की बिजली, घर की बिजली और छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए वो अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर ले और अपना काम चलाए। जोरदार अभिनंदन करो। 32 लाख सोलर पंप हम किसानों को देने वाले, और एक नहीं ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन माफ करना मैं देरी से भी आया हूं और मुझे यहां विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम तक जाना है। लेकिन आपके बीच जब मैं आया हूं तो बहुत सारी सौगातें और भी देने वाला हूं। राजेंद्र जी, हमने परिसीमन आयोग बनाया है जो जिले की, संभाग की सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहा है। उसके माध्यम से हम ये झगड़े खत्म करा देंगे। पहले आपके लिए आप बोलोगे, कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा। हमने कहा ये किटकिट वाला खत्म करो। और अरे आधे की भूल गए, हमने घटा के 7 किया, 5 किया, 3 किया, 1 किया, और अब 0% ब्याज पे कर्जा दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। किसान भाइयों, केवल 0% ब्याज पे कर्जा नहीं, अभी 3 साल की बात बताता हूं। 20 साल में तो देर बहुत हो जाएगी। इन 3 साल में 2,84,000 करोड़ रुपया मैंने किसान के खातों में डाले हैं। 2,84,000 करोड़ रुपया। 3 करोड़ 9 लाख प्रकरण में 1,49 करोड़ से अधिक के अल्पावधि ऋण दिए 0% ब्याज पे, और अकेले फसल बीमा योजना के इन 3 सालों में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले गए। आज मुझे कहते हो गर्व है कि देश का कुल गेहूं का जो निर्यात होता है उसका 45% अगर करता है तो अपना मध्य प्रदेश करता है। बहनों और भाइयों, चना, उड़द, मसूर, दलहन, तिल, अलसी, हम नंबर 1 पर पहुंच गए। 7 बार हमको कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू 4थी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो, कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला दो। 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों,
आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक अपडेट के साथ। जो सीएम किसान कल्याण योजना का आपको इंतज़ार है कि हमारे खाते में कब आएगा, उसको लेकर जो अपडेट आया है वो काफ़ी आपके लिए खुशखबरी हम लेकर आ चुके हैं। सीएम किसान कल्याण योजना के जो राशि आपके खाते में जाना है उसकी तिथि अब निकल के आ चुका है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को आप अवश्य अंतिम तक देखिएगा। सीएम किसान कल्याण योजना की राशि आपके खाते में कब आएगा वो भी आपको विस्तार से जानकारी हम देंगे, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो बता दें, इसकी राशि को आपको दिसंबर से इंतज़ार होगा कि दिसंबर में आएगा, लेकिन दिसंबर में राशि नहीं आया। किसान भाई इससे वंचित हो चुके थे। अब जनवरी लग चुका है, जनवरी में जो शुभ अवसर पर जारी होगा उस तिथि का नाम आपको बताएंगे। अभी सीएम किसान कल्याण सम्मेलन रखा जाएगा जिसके दौरान किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये अंतरित होंगे, जिसकी तिथि के बारे में ये भी आपको बताया जा रहा है कि अपडेट के मुताबिक 6 जनवरी तक किसानों के खाते में जो राशि है वो अंतरित तो हो सकते हैं, उससे पहले भी हो सकते हैं। हालांकि एक बात और हम आपको आगे बढ़ने से क्लियर कर दें कि अभी मोहन यादव की तरफ से एक ट्विटर के माध्यम से अभी अपडेट देना बाकी है, यानी कि इसमें बदलाव आगे पीछे हो सकता है। बाकी आपको बता दें, इसका जो तिथि है बताया भी ये भी है कि लाडली बहन के साथ साथ किसानों को भी बड़ी सौगात देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों।